नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो दास्तान चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन कहानियों और उपन्यासों का सार, सरल और दिलचस्प अंदाज में सुनाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो दो महिलाओं के बीच के रिश्तों, संघर्ष और संवेदनाओं को बहुत खूबसूरती से पेश करती है। तो आइए इस दिलचस्प और भावनाओं से भरी दास्तान को सुनना शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दो प्रेमियों से, शेखर और खुशबू से। आज उनकी यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन है और खुशबू शेखर से कहती है, शेखर, हमारी पढ़ाई खत्म हुई और आज हम दोनों को डिग्री भी मिल गई। इसके बाद न जाने तुम कहाँ होगे और मैं कहाँ रहूंगी। तुम जानते हो हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं है, इसीलिए अब हमें मजबूरन एक दूसरे से जुदा होना ही पड़ेगा। खुशबू, मेरी तरफ से ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है। उन्हें दूसरे धर्म की लड़की से परहेज नहीं है। पर मेरे मम्मी डैडी को है। दीदी का जो हश्र हुआ मुझे अभी तक याद है। उन्हें भी दूसरे धर्म के लड़के से प्यार हो गया था। पापा का कहना था कि अगर लड़का धर्म बदल दे तो उन्हें यह रिश्ता मंजूर है, वरना विधर्मी से शादी की तो माता पिता के लिए वह मरी समझी जाएगी। दीदी ने भागकर प्रेम विवाह तो कर लिया, पर उसके बाद आज तक दोबारा घर में कदम नहीं रख सकी। हमने सोचा था कि शायद दीदी को बच्चा होने पर मम्मी पापा नाती को देखकर अपना विचार बदल देंगे, पर दो दो नन्हे मुन्ने नातियों के फोटो तक देखना उन्हें गंवारा न था। और मुझे मालूम है तुम भी अपना धर्म नहीं बदल सकते हो, इसलिए हमारी प्रेम कहानी का यहीं दी एंड हुआ। पर अभी कुछ ही दिनों पहले तक तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, और मुझे याद है तुमने भी कहा था कि अपनी दीदी की तरह प्रेम विवाह कर लोगी। और इसी इरादे के चलते तुमने खुद को खुशी खुशी मुझे समर्पित भी कर दिया था, याद है ना? हाँ, यूं समझो कि उस समय मैं खुद को बहुत मजबूत समझ बैठी थी और उनके विरुद्ध जाने की सोच बैठी। और जहां तक बात समर्पित करने की थी, तो मैं कुछ पल के लिए कमजोर पड़ गई थी, और वह मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी भूल थी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह मेरी पहली और आखिरी भूल थी। दीदी के जाने के बाद से मम्मी पापा को घुट घुट कर जीते देखा है। वैसे भी अब उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। तुम मेरी तरफ से आजाद हो। बेकार हम लोगों को जिंदगी भर समाज से कटकर रहना पड़ेगा और उनके ताने सुनने को मिलेंगे। इससे बेहतर है एक बार मन को समझा लें और इस रिश्ते को भूलकर आने वाले जीवन की राह बदल लें। शेखर ने खुशबू को आलिंगन में लेना चाहा, पर उसने जल्द ही शेखर की बाहों से अपने को मुक्त करके कहा, नहीं शेखर, अब और नहीं। मैं कमजोर होकर टूटना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें भी समझना होगा। एक बार ठीक से सोच लो। मैं और मेरे घर वाले तुम्हें आज भी सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हैं। मैं जानती हूँ शेखर, और इसके लिए मैं तुम लोगों की आभारी हूँ। पर मैं मम्मी पापा को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं मजबूर हूँ। मैं दीदी की तरह हिम्मत वाली नहीं हूँ। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अरे, इस तरह बाय करके चल दोगी? क्या इसके बाद हम दोनों बिल्कुल अजनबी की तरह रहेंगे? क्या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा आज के बाद? कोई संपर्क का साधन तो होना चाहिए हमारे बीच। हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि दोनों एक दूसरे को भूल जाएं और अजनबी ही रहें। मेरी शादी की बात भी चल रही है, अपने ही धर्म के लड़के से। पापा के बहुत करीबी दोस्त का लड़का है। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। तुम्हें समझना होगा शेखर। संपर्क में रहने से फिर प्रेम का बीज पुनः पनपने लगेगा और दोनों में कोई भी चैन से नहीं जी सकेगा। खुशबू और शेखर के लिए यह आखिरी मुलाकात थी। 1 महीने के अंदर ही खुशबू की शादी हो गई और वह श्रीलंका चली गई। उसका पति अरमान भारतीय मूल का था, पर उसका श्रीलंका के बेंटोना में बिजनेस था और वहीं सेटल्ड था। बिजनेस कोई बहुत बड़ा नहीं था। एक इंडियन रेस्टोरेंट था जिसकी आमदनी अपनी जरूरतों और खुशी से जीने के लिए काफी थी। पर खुशबू की यह खुशी ज्यादा दिनों के लिए नहीं रही। शादी के 1 महीने बाद ही खुशबू को लगा कि वह गर्भवती है। खुशबू का मन कह रहा था कि यह बच्चा उसके पति का नहीं हो सकता है। गर्भावस्था परीक्षण सकारात्मक आया। मियां बीवी दोनों खुश थे। कुछ महीनों बाद गाले में इंडिया और श्रीलंका का क्रिकेट मैच था। उसका पति मैच देखने जा रहा था। हालांकि अरमान नहीं चाहता था, पर खुशबू ने भी गाले जाने की जिद ठान ली और कहा, गाले बेंटोना से नजदीक ही है,
1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वे दोनों मैच देखने जा रहे थे। मैच शुरू ही होने वाला था। टॉस हो चुका था। जल्दी पहुंचने के चक्कर में अरमान ने कार की स्पीड बहुत बढ़ा दी। एक मोड़ पर किसी ट्रक से बचने के लिए अचानक ब्रेक लेना पड़ा और कार 2-3 पलटी खाने के बाद एक किनारे जा गिरी। इस भयंकर दुर्घटना में उसका पति अरमान बुरी तरह घायल हुआ। खुशबू को भी काफी चोट लगी थी। उसके एक पैर की हड्डी टूट गई थी। उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, पर उसकी इमरजेंसी डिलीवरी करानी पड़ी। 2 दिनों के बाद अस्पताल में पति की मौत हो गई। मरने के पहले उसने अपनी बच्ची की एक झलक भर देखी थी, हालांकि वह पूरी तरह होश में नहीं था। मरने के पहले ही पति ने उससे वादा लिया था कि उसकी मौत के बाद श्रीलंका में रहकर उसका बिजनेस खुशबू को देखना होगा। खुशबू की बेटी मीना का चेहरा तो शेखर से काफी मिलता था। साथ में उसकी बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल भी शेखर जैसे ही थे। यह सब देखने के बाद खुशबू को यकीन हो गया कि मीना उसके पति अरमान की संतान नहीं थी, बल्कि वह उसके पहले प्रेम की निशानी थी। इधर खुशबू के जाने के बाद से शेखर उदास रहा करता था। 1 साल तक माता पिता के दबाव के बावजूद वह शादी टालता रहा, पर इसके बाद उसे शादी करनी पड़ी। वह चेन्नई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। शादी के करीब 10 साल बाद वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ श्रीलंका गया। इत्तेफाक से एक दिन डिनर के लिए वह खुशबू के रेस्टोरेंट में पहुंचा। खुशबू ने शेखर को देखकर पहचान लिया। उसके टेबल पर ऑर्डर लेने वो खुद गई। पहली नजर में शेखर उसे पहचान नहीं सका। कार एक्सीडेंट में हुए जख्म भरने के लिए खुशबू के चेहरे पर दोनों तरफ काफी टांके लगे थे। शेखर ने अपनी पत्नी मीरा और बेटे अंशु की पसंद के डिश ऑर्डर किए। खुशबू ऑर्डर लेकर चुपचाप चली गई और फ्रंट डेस्क पर बैठ गई। डिनर समाप्त होने पर वह बिल लेकर शेखर के टेबल पर गई। उसी समय मीरा उठकर वॉशरूम जाने लगी। शेखर ने, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था और तुम्हारी सर्विस भी। यू डिजर्व बिग टिप। मुझे भी आप टिप दोगे? मुझे टिप नहीं चाहिए। मैं इस होटल की ओनर हूं। खास लोगों को मैं खुद सर्व करती हूं। मैं आपके लिए खास आदमी हूं। सुनकर अच्छा लगा। मैं 1 सप्ताह के लिए श्रीलंका आया हूं। अब रोज यहीं डिनर लूंगा और अगर संभव हुआ तो लंच भी। थैंक्स, पर मुझे आपका तुम कहना ही अच्छा लगा था। इतना बोलकर खुशबू चली गई। खुशबू ने वेट्रेस के हाथ बिल भिजवाया और उसके ऊपर एक स्लिप अटैच कर दिया था जिस पर लिखा था, मेरा टिप इसे दे देना। मैं तुम्हारा पहला प्यार खुशबू हूं। तुम्हें यहां देखकर तुम्हारे टेबल तक खींची चली आई थी। शेखर ने गर्दन घुमाकर काउंटर की ओर देखा तो खुशबू से उसकी नजरें मिली। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। तब तक उसकी पत्नी मीरा वॉशरूम से लौटकर आई और पूछा, यहां किसे वेव कर रहे थे? शेखर ने असली बात छुपाते हुए कहा, यहां का मुझे खाना पसंद आया, इसके लिए ऑनर ने वेटर से हमें थैंक्स का मैसेज भेजा था, इसीलिए मैं उसकी ओर हाथ हिला रहा था। फिर उसने खुशबू के स्लिप पर कुछ लिखकर वापस भेजा। दरअसल उसने लिखा था, अभी मैं बात नहीं कर सकता हूं। मेरे लिखे नंबर पर कल सुबह कॉल करना। मैं मॉर्निंग वॉक पर बीच पर मिलूंगा। यह देखकर मीरा बोली, बिल तो पे हो गया, तब अब स्लिप पर क्या लिखना पड़ा तुम्हें? एक बार फिर बहाना बनाते हुए शेखर बोला, कुछ नहीं, बस मैंने कल के डिनर के लिए टेबल बुक करने के लिए लिख दिया है। मीरा ने शेखर का कहा मान लिया। अगले दिन जब सुबह सुबह शेखर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा था, मीरा ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुम्हारे उठने से मेरी भी नींद खराब हो गई है। आखिर होटल के जॉगिंग ट्रैक पर ही जाना है या कहीं और बाहर जा रहे हो? तुम भी मेरी तरह होटल के जिम में ही वर्कआउट क्यों नहीं कर लेते हो? इतने सारे सवाल एक साथ पूछ दिया तुमने तो सुनो। आज नींद जल्दी खुल गई थी और जैसा कि तुम जानती हो कि एक बार नींद खुल जाने पर मुझसे बिस्तर पर बेकार लेटा नहीं जाता है। दूसरी बात, आज जब नींद जल्दी खुल ही गई है, तब मैंने सोचा, सामने ही समुद्र तट है, मॉर्निंग ब्रीज का मजा ही कुछ और है। तीसरी बात, मुझे जिम में वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता है। सुबह की ताजी हवा में सांस लेने से दिन भर ताजगी महसूस करता हूं मैं। शेखर होटल के सामने समुद्र तट पर जा पहुंचा। थोड़ी देर में खुशबू का फोन आया। वह बोल रही थी, मुझे ताज्जुब है रेस्टोरेंट में तुमने मुझे नहीं पहचाना।
मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। हाँ, शुरू में नहीं पहचान सका था, पर तुम्हारा लुक काफी बदल चुका है। हाँ, सही कहा है तुमने। इन 10-12 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। तुम यहाँ श्रीलंका कैसे पहुंची? और इतने बीते दिनों में कैसा रहा तुम्हारा लाइफ? मेरे पति का यहाँ रेस्टोरेंट था, इसलिए शादी के बाद यहीं चली आई। और तुम्हारे पतिदेव और बाल बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा था, न सिर्फ लुक ही नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है मेरे लिए। इतना बोलने के बाद खुशबू की आवाज कुछ देर के लिए बंद हो गई। जब शेखर को खुशबू के सिसकने का आभास हुआ तो उसने पूछा, चुप क्यों हो गई? सब कुछ ठीक है ना फैमिली में? कुछ भी ठीक नहीं है शेखर। इसी बीच शेखर ने फोन पर किसी लड़की की आवाज सुनी। अम्मी, आप रो क्यों रही हो और किससे बातें कर रही हो? शेखर ने खुशबू की आवाज सुनी। कुछ नहीं बेटा, इंडिया से एक जान पहचान वाले अंकल से बातें कर रही थी, तब इंडिया की याद आ गई। शेखर बोला, मेरा गेस सही था। तुम रो क्यों रही हो? ये बाद में बताऊंगी, बेटी के सामने नहीं। दूसरे दिन भी शेखर खुशबू के रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गया। डिनर के बाद जब मीरा वॉशरूम गई तब खुशबू ने बिल के साथ एक स्लिप भेजा। लिखा था, तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है, पर तुमसे ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। काउंटर पर मेरे साथ हमारी बेटी बैठी है। मीरा को होटल में लंच या डिनर के बाद वॉशरूम में हाथ मुंह धोने की आदत थी। जब वह वॉशरूम से निकल रही थी, उसने शेखर को एक स्लिप पढ़ते देख लिया। पर इसके पहले कि वह टेबल तक आती, उसने उस स्लिप को झूठे प्लेट में डाल दिया और वेट्रेस उसे लेकर जा रही थी। मीरा ने प्लेट के ऊपर उस स्लिप को देख लिया। उसने शेखर से पूछा, आज किस बात के लिए स्लिप था? उसी औरत ने भेजा होगा। वह तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने लिख भेजा था, आज सभी गेस्ट्स के लिए 10% स्पेशल डिस्काउंट है। बस और कोई बात नहीं है। शेखर झूठ बोल गया। अगली सुबह फिर शेखर समुद्र तट पर वॉक करने गया। वॉक तो एक बहाना था, मकसद खुशबू से मिलना था। कुछ दूर पर खुशबू भी अपनी बेटी के साथ खड़ी थी। शेखर उसके पास जाकर बोला, ये तुम्हारी बेटी है ना? क्या नाम है बेटी का? मीना। मीना ने शेखर को नमस्ते अंकल कहा। तब खुशबू ने बेटी को कहा, तुम जाकर कुछ देर बॉल खेलो, वहां कुछ और भी बच्चे हैं। मीना के जाने पर शेखर ने कहा, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। हाँ, हमारी बेटी बहुत सुंदर है। देखा नहीं अपने पापा पर गई है। मैंने भी तो वही कहा, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। मैंने कहा हमारी बेटी, यानी तुम्हारी और मेरी। यह सुनकर शेखर हतप्रभ हो खामोशी से खुशबू की ओर देखने लगा। कुछ पल तक लगातार अपनी ओर देखते हुए खुशबू बोली, मैंने सच कहा है। मीना तुम्हारे और मेरे पहले मिलन की देन है। तुमने उसे देखा नहीं गौर से? उसकी आंखें, उसके घुंघराले बाल। क्या कह रही हो? सही कह रही हूं। तुम डरो नहीं। तुमसे कोई फेवर नहीं मांग रही हूं। मेरे पति चल बसे, वरना वो रहते तो मीना को देखकर शायद उन्हें मुझ पर शक भी हो सकता था। खैर, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं रहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारी शादी के 1 साल बाद मैंने शादी की थी। अगर पता होता तो जरूर तुमसे कोर्ट मैरिज कर लेता। मुझे तो खुद शादी के बाद इस बात का आभास हुआ था। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? तुम फ्रैंकली बोलो। मैं अपनी जिम्मेदारी यथासंभव निभाऊंगा, पर अब मैं भी शादीशुदा हूं। कुछ सीमाएं और बंधन तो हैं। तुम समझ रही हो ना? मैं समझ रही हूं, और तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चिंता सिर्फ यही है कि मेरे बाद मीना का क्या होगा। मेरा पति खुद यतीम था। इंडिया में भी उसका कोई नहीं है। इसके लिए तुम दुखी नहीं होना। मैं मीना पर नजर रखूंगा और कोशिश करूंगा उसे कोई दुख न हो। तभी मीरा का फोन आया। वह बोल रही थी, आज बहुत देर कर दी तुमने। कब आ रहे हो? शेखर ने कहा, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। उसने खुशबू की ओर देखकर कहा, सॉरी, मुझे तुरंत जाना होगा। इतना बोलकर वह होटल की ओर दौड़ा। होटल पहुंचने पर मीरा बोली, शेखर, तुम इतनी देर तक तो वॉक नहीं करते थे कभी। आज कोई खास बात थी बीच पर, या किसी से बात करने लगे थे? नहीं, एक इंडियन बच्ची मिल गई थी, उसी से कुछ देर बातें करता रहा। बीच पर बच्ची अकेली तो नहीं होगी? तुम बच्ची के बहाने उसकी मॉम से नजरें मिला रहे होंगे। तुम भी क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई? ऐसा पहले कभी देखा है मुझे? नहीं देखा तो नहीं, पर वर छोड़ो,
और फटाफट कॉफी मेकर से कॉफी बनाओ। उस दिन के बाद शेखर जितने दिन श्रीलंका में रहा, वह बीच पर मॉर्निंग वॉक करने नहीं गया। उसने खुशबू को कारण बता दिया था और कहा, फोन पर बातें करती रहना, यहां रहूं या इंडिया कहीं भी। शेखर 3 दिन बाद सपरिवार वापस इंडिया लौट गया। खुशबू और उसकी बेटी मीना से अक्सर फोन पर बातें किया करता। उसका मन कहता कि मीना के लिए उसे कुछ करना होगा, आखिर बेटी तो मेरी ही है। अगर खुशबू से शादी हुई होती तो आज मीना उसकी बेटी कहलाती। भाषाएं वह अपने ऑफिस और परिवार में इतना व्यस्त रहा कि 2 साल बाद ही उसे दोबारा श्रीलंका जाने का मौका मिला। इस बार शेखर अपने बेटे अंशु के साथ गया था। उसकी पत्नी कुछ दिनों से अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए बिहार गई हुई थी। शेखर बेटे के साथ खुशबू के रेस्टोरेंट में लंच लेने गया। खुशबू उसे देखकर बोली, इस बार बहुत दिन बाद श्रीलंका आए हो, सब ठीक है ना? और अंशु बेटे तुम कैसे हो? मम्मी नहीं आई है क्या? मम्मी नहीं आ सकी, नानी बीमार है तो उसी के पास गई हुई है। अंशु ने जवाब देने में कोई देरी नहीं की। शेखर भी बोला, सब ठीक है, इधर कुछ ज्यादा ही बिजी रहा था। खैर, तुम लोग लंच एंजॉय करो। लंच के बाद शेखर ने खुशबू से कहा, कल मॉर्निंग वॉक में निकलूंगा, समझ गई ना? ओके, बाय टिल देन। अगले दिन जब बीच पर शेखर गया, वहां खुशबू अपनी बेटी मीना के साथ पहले से ही मौजूद थी। मीना ने शेखर को नमस्ते अंकल कहा। खुशबू ने कहा, मैंने सोचा था तुम अंशु को अकेला होटल में नहीं छोड़ोगे और उसे भी साथ लेकर आओगे, इसलिए मैं मीना को साथ ले आई। उससे कहा था कि तुम्हें आज एक नए दोस्त से मिलवाऊंगी। दोस्त? हाँ, अभी बेटी को हकीकत तो नहीं बता सकती हूं। वे तीनों कुछ देर तक बीच पर टहलते रहे। खुशबू ने कहा, होटल में तो रोज ही खाते हो, आज शाम को घर आओ, होममेड डिनर कराऊंगी। और हाँ, साथ में बेटे को जरूर लाना। उस दिन शाम को शेखर बेटे को लेकर खुशबू के यहां गया। खुशबू पहले से ही डिनर बनाकर गप्पे करने के लिए तैयार बैठी थी। उसने शेखर ने पूछा, तुमने श्रीलंका में बेंटोना ही क्यों चुना? कोलंबो में तुम्हारा रेस्टोरेंट ज्यादा चलता, या फिर दुबई तो बेस्ट रहता, वहां दुनिया भर के टूरिस्ट आते रहते हैं। कोलंबो कॉस्टली सिटी है, दुबई तो कोलंबो से बहुत ज्यादा कॉस्टली है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां धार्मिक स्वतंत्रता अपेक्षाकृत बेहतर है। अरमान जब श्रीलंका आया था तब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वैसे ये जगह कोलंबो और गाले के बीच में है और इधर काफी टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। इसके अलावा सीजन में कोलंबो और गाले में क्रिकेट मैच भी होते रहते हैं। वैसे दिनों में अरमान अपना मोबाइल फूड वैन लेकर पहुंच जाता था और मैच का भी मजा लेता। अब मुझ में नई जगह, नया काम शुरू करने का साहस नहीं है। शेखर बोला, पर मुझे लगता है कि मीना की पढ़ाई के लिए यह जगह ठीक नहीं है। खुशबू, हाँ, वह तो सही है। मीना पढ़ने लिखने में काफी तेज है, पर जो कुछ यहां उपलब्ध है उसी से हमें काम चलाना होगा। शेखर, मैं सोच रहा हूं कि स्कूलिंग के बाद मीना को चेन्नई में पढ़ने भेजो तो अच्छा रहेगा उसके फ्यूचर के लिए। संभव है उसे वहां स्कॉलरशिप भी मिल जाए। यदि न भी मिले तो मैं हूं ना। खुशबू, पहले तो मैं कोशिश करूंगी अपने दम पर मीना को अच्छी शिक्षा देने की, आगे ऊपर वाले की मर्जी। शेखर, फिर भी डोंट वरी, मैं मीना के लिए यथासंभव बेस्ट करूंगा। मेरी एक बात जरूर मानना, मीरा के सामने अपनी बेटी को नहीं आने देना। कुछ पल चुप रहने के बाद खुशबू फिर बोली, मैंने कहा ना, डोंट वरी फॉर मीना, आई विल टेक केयर ऑफ माई डॉटर। शेखर, सॉरी, तुम इसे अन्यथा नहीं लेना। उचित समय पर मैं खुद सच्चाई सबको बता दूंगा। इस घटना के करीब 2 साल बाद कोलंबो के निकट अमूल की मदद से एक डेयरी प्लांट बन रहा था। इत्तेफाक से 2 साल के लिए शेखर की पोस्टिंग उसी प्लांट में हुई। शेखर का बेटा अंशु बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। वह अपनी पत्नी के साथ कोलंबो आया। कंपनी की तरफ से फर्निश्ड बंगला मिला था। हालांकि मीरा खाना घर पर ही बनाया करती थी, फिर भी वीकेंड में शेखर अपनी पत्नी के साथ कभी कभी डिनर लेने खुशबू के रेस्टोरेंट में जाता। अब वह अक्सर खुशबू से कुछ बातें भी करने लगा था। मीरा ने एक दिन उससे कहा, तुम्हें इतने बड़े शहर में और कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं मिला जो बार बार यहीं आते हो और ऑनर से बातें भी करते हो?
शेखर, बात यह है कि यहाँ का खाना इंडियन है और यहाँ की सर्विस मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ। खाना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पर मालकिन तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अंशु बता रहा था कि एक दिन तुम उसके घर भी गए थे। शेखर, हाँ गया था, पर इसके पीछे कारण यह था कि मुझे खुशबू ने बताया कि उसने मेरे जूनियर कॉलीग के साथ इंडिया में पढ़ाई की है। वह इंडिया से यहाँ शादी के बाद आई है और अब वह विधवा है। अब समझी, वो इसीलिए तुम पर डोरे डाल रही है। देखो, अब तुम गलत समझ रही हो। मुझे उस औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस औपचारिकतावश उससे मिला था। जो भी हो, अब मैं यहां नहीं आने वाली हूं। तुमको जब जी चाहे चले आना। शेखर का अब खुशबू के होटल में आना बहुत कम हो गया था। मीरा ने तो यहां आना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। वीकेंड में शेखर मीरा के साथ कहीं और डिनर लेता, पर वीकडेज में कभी अकेला खुशबू के रेस्टोरेंट में जरूर जाता। कभी शेखर अकेला जाता और मीरा पूछती कि क्या तुम वहां गए थे, तो शेखर सच बता देता। एक बार जब मीरा बीमार पड़ी तो शेखर खुशबू के यहां से फोन पर ऑर्डर करके लंच और डिनर मंगवाया करता। इस दौरान एक दिन अचानक खाना लेकर वह स्वयं पहुंच गई। मीरा बेडरूम में थी। शेखर जब ड्राइंग रूम में खुशबू के साथ बातें कर रहा था, तभी मीरा भी वहीं आ गई और गुस्सा करके बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम घर पर आने लगी। क्यों तुम सौतन जैसा बिहेव कर रही हो? शेखर और खुशबू दोनों को मीरा से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। दोनों आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। खुशबू बोली, बहन, आप गलत समझ रही हैं। आज हमारा स्टाफ छुट्टी पर था, इसलिए मुझे आना पड़ा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप जाकर आराम करें। मैं चली जाती हूँ। हाँ, तुरंत जाओ और फिर इधर कदम नहीं रखना। खुशबू के जाने के बाद शेखर ने पत्नी से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? वह बेचारी तो तुम्हारा हालचाल पूछ रही थी और खाना पहुंचाकर हमारी मदद कर रही थी। वह बेचारी नहीं, बहुत शातिर औरत है। मुझे तो पहले ही दिन से वह अच्छी औरत नहीं लगी। शेखर का बेटा अंशु छुट्टियों में कोलंबो आता था। तब शेखर कभी उसे भी खुशबू के रेस्टोरेंट में ले जाता, कभी उसकी बेटी मीना से भी मिलवाता। दोनों अब कुछ बड़े हो चले थे। अंशु और मीना दोनों में बहुत कुछ कॉमन था। यह बात दोनों के मन में आती थी। 2 साल के बाद डेयरी प्लांट प्रोजेक्ट पूरा हो गया। प्लांट बनकर तैयार था। श्रीलंका सरकार की तरफ से शेखर को प्लांट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छा पैकेज और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। शेखर ने इस ऑफर को स्वीकार किया। 5 साल बाद शेखर का श्रीलंका का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला था। उसे श्रीलंका के दूसरे शहर में डेयरी प्लांट लगाने का ऑफर भी मिला, हालांकि उसने अभी तक फैसला नहीं किया था। उसका बेटा अंशु और खुशबू की बेटी मीना दोनों चेन्नई के कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनके कॉलेज अलग थे। अंशु डेयरी इंजीनियरिंग कर रहा था, जबकि मीना होटल मैनेजमेंट पढ़ रही थी, जिसका अधिकतर खर्च शेखर ही उठा रहा था। शेखर और मीरा कुछ दिनों के लिए चेन्नई आए थे। इसी बीच शेखर को अचानक हार्ट अटैक आया। मीरा अपने भाई के यहां किसी फंक्शन में गई थी। शेखर अस्पताल में भर्ती था। डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा, मिस्टर शेखर बिल्कुल सही समय पर आ गए, वरना इनकी जान को खतरा था। हार्ट अटैक था। इन्हें 2 बाईपास करने होंगे। हमें पूरी उम्मीद है ठीक हो जाएंगे, पर इन्हें टेंशन से बचना होगा। किसी प्रकार के टेंशन से दोबारा सीरियस अटैक की आशंका है। शेखर ने बेटे को बुलाकर मीना को बुलाने के लिए कहा। मीना के आने पर शेखर ने बेटे को सच्चाई बता दी और कहा, बेटे, ये तुम्हारी दीदी है। अलग धर्म के होने के चलते मैं इसकी मां से शादी नहीं कर सका। गौर से देखो, इसमें तुम्हारी मेरी झलक मिलेगी। पर फिलहाल तुम मम्मी से कुछ नहीं कहना। समय आने पर मैं खुद उसे बता दूंगा। इसकी मम्मी शादी के तुरंत बाद विधवा हो गई और श्रीलंका में रेस्टोरेंट चलाती है। तुम्हें याद होगा, हम लोग अक्सर वहां खाने जाते थे। तुम छोटे भाई हो, पर अपनी दीदी का ख्याल तुम्हें रखना होगा। 2 साल बाद अंशु भी श्रीलंका में पापा के डेयरी प्लांट में इंजीनियर बनकर आया। उधर खुशबू की बेटी ने मां के रेस्टोरेंट का आधुनिकीकरण कर अपना बिजनेस संभाला। खुशबू को लकवा मार गया था और वह घर पर ही रहती। इसी बीच शेखर को दूसरा मैसिव हार्ट अटैक हुआ और उसका निधन हो गया। अब अंशु अपनी मां के साथ रहता। उसमें अपने पापा का राज मां को बताने की हिम्मत नहीं थी। अक्सर अंशु मीना के होटल में आता, उससे घुल मिलकर बातें करता। कभी अंशु के साथ उसकी मां मीरा भी होती, तो उसे यह सब अच्छा नहीं लगता। वह बोली,
तू क्या इससे प्यार करता है या ये लड़की तुमको फंसाना चाहती है? नो मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। चेन्नई में पढ़ाई के दौरान एक दो बार इससे मिल चुका हूं बस। कुछ महीने बाद अंशु की शादी हुई। उसकी शादी का रिसेप्शन मीना के होटल में था। उस दिन भी मीरा ने देखा, मीना अंशु को बधाई देने समय उसके गले से लिपट गई और उसकी आंखें छलक गई थीं। मीरा ने उसे आंसू पोंछते देखा तो उसे बुरा लगा। उसने सोचा शायद अंशु को न पाने का दुख मीना की आंखों में आंसू बनकर छलक आया होगा। कुछ दिन बाद अंशु अपनी पत्नी रेखा और मां के साथ फिर मीना के होटल में आया। मीना ने गर्मजोशी से तीनों का स्वागत कर उन्हें टेबल पर बैठाया और पूछा, अंशु, आज तुम्हारे पापा वाला पसंदीदा डिश बना है। तुम तो खाओगे और मैम आप दोनों के लिए क्या लाऊं? मीना ने अंशु की मां और पत्नी की ओर देखकर कहा। मीरा ने रूखे स्वर में कहा, हम दोनों भी वही डिश लेंगे। वे तीनों खाना खा रहे थे। मीना भी वहीं खड़ी थी। उसने पूछा, अंशु, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा, बिल्कुल वही टेस्ट जो पापा के साथ कभी यहां आने पर हुआ करता था। इतना बोलते समय खाने का कुछ निवाला उसकी शर्ट पर गिर पड़ा और कुछ उसके गाल पर। मीना ने तुरंत आगे बढ़कर उसका गाल पोंछा, फिर उसकी शर्ट। मीरा गुस्से से आग बबूला हो उठी और बोली, तुम्हारी बेशर्मी की हद हो गई, बेहया लड़की। मीना को मानो सांप सूंघ गया। अंशु ने आवेश में कह डाला, मम्मी, ये लड़की और कोई नहीं, खुशबू आंटी की बेटी मीना है। अच्छा, तो ये बात है। इसकी माँ तेरे पापा पर डोरे डाल रही थी। उसकी दाल नहीं गली तो अब बेटी को तुम्हारे पीछे लगा दिया। तुम क्या रेखा की सौतन बनोगी? रेखा भी मीना की हरकत पर नाराज थी। उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी। मीना ने बड़े आदर से कहा, आप नाहक नाराज हो रही हैं आंटी। खबरदार जो मुझे आंटी कहा। हमारा और तुम्हारा बस कस्टमर और सेलर का है। जिस तरह खुशबू शेखर को नहीं पा सकी, तुम भी अंशु को नहीं पा सकती हो। अगर उस तक पहुंच भी गई तो तुम्हारी हैसियत एक सौतन की होगी। बार बार अपने लिए सौतन शब्द सुनकर मीना को क्रोध हुआ और वह आवेश में बोल उठी, तो मेरी मम्मी ने किसी पर डोरे डाले थे और न मैं रेखा की सौतन होने जा रही हूं। मुझे अफसोस है कि आपको अभी तक पता नहीं है कि मैं रेखा की ननद हूं। जब शेखर अंकल को पहला हार्ट अटैक हुआ था तब उन्होंने मुझे और अंशु दोनों को यह सच बताया था और यह भी कहा था कि समय आने पर वे आपको भी बता देंगे। शायद उस समय के पहले अंकल गुजर गए। आई एम सॉरी, मैं किसी की सौतन नहीं हूं और आप लोगों से किसी फेवर की अपेक्षा भी नहीं करती हूं। बस प्रेमवश थोड़ा अपनत्व का एहसास होता है जब आप लोग यहां होते हैं। हैव अ गुड डे। मीना इतना बोलकर चली गई और मीरा अपने बेटे की ओर देखने लगी। अंशु ने खामोशी से मीना की बात को सच साबित करने के अंदाज में सिर हिलाकर हामी भरी। मीरा ने मीना को आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैं यह सब बातें नहीं जानती थी, इसीलिए मन में लगातार शंका बनी रहती थी। मैं आज ही तुम्हारी मम्मी से मिलूंगी। मैं चाहूंगी कि शेखर का पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहे। इतना बोलकर उसने मीना को गले लगाया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चे रिश्ते और प्यार तभी टिकते हैं जब हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और अहंकार को किनारे रखते हुए दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। इस कहानी में दो महिलाओं की जद्दोजहद दिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ अपने साथी के साथ नहीं होता, बल्कि दूसरों के साथ भी सहानुभूति और समझ का होना जरूरी है। कभी कभी हम अपनी भावनाओं और इच्छाओं में उलझकर दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन जब हम अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे की मुश्किलों को समझते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। इस कहानी का संदेश है कि माफी, समझदारी और एक दूसरे का समर्थन करके हम अपने रिश्तों में सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि यह दास्तान आपके दिल को छू गई होगी और आपको जीवन के कुछ अनमोल सबक दे गई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। सुनो दास्तान पर हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए सुनो दास्तान। धन्यवाद।